तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से और प्यारे से चैनल ज्ञान गंगा क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो पिछले क्लास में पढ़े थे। क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? 10th क्लास का समझिए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है शांत और अशांत, आवर्ती और अनावर्ती। क्योंकि क्या करता है कि बहुत कंफ्यूजन डालता है। तो पिछले क्लास में हम क्या किए हैं कि उसके बारे में पूरा डिटेल में समझ लिए कि ये होता क्या है। आज उस पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चन को आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद समझिए कि आपको इसमें कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा क्या है, विश्वास है। और आपको भी क्या करना है, विश्वास से पढ़ना है। पूरा शुरू से अंत तक इस वीडियो को आप देखिए और समझ जाइए कि हाँ, शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, आवर्ती क्या होता है, अनावर्ती क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन को करवाने से पहले हम क्या करते हैं कि जितने भी पॉइंट, जितने भी नियम बताए थे उसको एक बार रिकॉल करवा देते हैं। क्योंकि रिकॉल करवाने से क्या होगा कि वो भी जितना भी नियम होगा वो क्या हो जाएगा, फिर से माइंड में सेट हो जाएगा। जब सेट हो जाएगा तो जब क्वेश्चन करिएगा तो अच्छा लगेगा, बनाइएगा भी क्वेश्चन को और समझ में भी आएगा कि हाँ ये क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शांत दशमलव क्या होता है, उसके बाद अशांत क्या होता है। चलिए एक एक करके हम उसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का था कि शांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, यहीं पे याद हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या हो जाएगा, यहीं पे पूरा समझिए कि याद हो जाएगा, समझ जाइएगा पूरा। देखिए शांत दशमलव का क्या होता है। शांत का मतलब समझते ही हैं। शांत का मतलब क्या होता है, देखिए हम आपको बताते हैं। कभी भी कोई पूछता है ना कि शांत दशमलव बताइए कि शांत दशमलव होता क्या है। आप जब भाग बनाते हैं तो दो तरह से भाग बनता है। एक भाग ऐसा बनता है जिसमें लास्ट में जाकर क्या बचता है, शेष बच जाता है। और एक भाग ऐसा बनता है जो पूरी तरह से क्या हो जाता है, कट जाता है। तो इतना याद रखना है कि जिसमें भाग देने पर, जिस भी संख्या में भाग देने पर वह पूर्ण रूप से कट जाता है, यानी कि पूरा तरह क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, उसी को कहा जाता है शांत दशमलव। एग्जाम्पल से समझिए शांत दशमलव होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप 5 में 15 से भाग लगाइए। 15 में 5 से हम भाग लगा रहे हैं तो आप काटिएगा तो इसको क्या करिएगा, 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15। यानी कि पूर्ण रूप से क्या हो गया, कट गया कि नहीं कट गया, शेष बचा, एक भी शेष बचा। तो आप कहिए कि नहीं। तो जो पूर्ण रूप से कट जाता है उसी को कहा जाता है शांत। जो पूर्ण रूप से कट जाता है उसी को क्या बोला जाता है, शांत। अब जैसे यहाँ पे देखिए 3 में 7 से भाग लगाए। 3 में किससे भाग लगाए, 7 से भाग लगाए। तो 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1, फिर डेसिमल लगाइएगा 0, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, फिर 1 0, 3 3 जा 9। अब आप देखिएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, रिपीट में चलते चला जाएगा। आप बताइए बस इतना कि क्या पूर्ण रूप से कटा है, तो आप कहिएगा कि नहीं। शांत दशमलव का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से कट जाता है उसी को कहा जाता है शांत दशमलव। तो जब ये पूर्ण रूप से कट ही नहीं रहा है तो इसको हम शांत दशमलव नहीं कहेंगे। अब देखिए शांत दशमलव एक एग्जांपल और ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 5 ले लिए और यहाँ पे हम 70 में क्या कर दिए, भाग लगा दिए। तो कैसे भाग लगेगा, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, 7 में से 5 गया 2। जब डेसिमल लगाइएगा ये कट जाएगा, डेसिमल लगाइएगा तो 0 होगा। 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। अब आप कहिए, आप देखिए बताइए कि ये पूर्ण रूप से कटा है कि नहीं कटा है। तो आप कहिएगा कि यस ये पूर्ण रूप से क्या हुआ है, कट गया है, पूर्ण रूप से कट गया है। तो अगर कोई भी भाग हो, या डेसिमल में कटता हो पूर्ण रूप से, या नॉर्मल कटता हो पूर्ण रूप से, वो क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। यानी कि अगर डेसिमल में कट रहा है, डेसिमल के बाद अगर निश्चित अंक पर जाकर कट रहा है तो इसको कहेंगे हम शांत दशमलव। शांत दशमलव यानी कि जो दशमलव के बाद निश्चित अंक पर समाप्त होता है उसको क्या कहते हैं, शांत दशमलव। और जो पूर्ण रूप से ऐसे ही नॉर्मल भाग में कट जाता है उसको केवल बोला जाता है शांत। तो इतना समझ में आ गया होगा कि शांत का मतलब क्या होता है और शांत दशमलव का मतलब क्या होता है। मतलब कि जिस भी संख्या में आप भाग लगाइए, अगर वह पूर्ण रूप से कट जा रहा है, एक भी शेषफल नहीं बच रहा है, तो उसी को क्या कहा जाता है, शांत दशमलव। यहां तक पूरा क्लियर हो गया होगा शांत दशमलव क्या होता है। अगला टॉपिक हमारा है कि अशांत दशमलव क्या होता है। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, अब देखिए ठीक इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। अशांत दशमलव ठीक इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे देखिए शांत दशमलव में क्या होता है कि वह पूर्ण रूप से कट जाता है।
जिसमें एक भी शेषफल नहीं बचता है, जो पूर्ण रूप से कटता है वो शांत होता है। लेकिन अशांत कहता है कि हम कटेंगे ही नहीं, आप हमको जितना काटने का कोशिश करिए, हम कटने वाले नहीं हैं। यानी कि अशांत दशमलव कभी कटता ही नहीं है, ये कभी कटता ही नहीं है, इसी को अशांत कहा जाता है। जिसे यहाँ ध्यान दीजिए, 3 में जब आप 7 से भाग लगाइएगा तो इसको काटिए, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 7 में से 6 गया 1, फिर डेसिमल 0, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, यानी कि फिर 0, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 0, 3 3 जा 9। अब देखिए ये प्रोसेस क्या होता है कि चलते चला जाता है। अब आप हमको एक बात बताइए कि यह पूर्ण रूप से कट रहा है, तो आप कहिए कि नहीं, यानी कि जो पूर्ण रूप से नहीं कटता है, जो पूरी तरह से कटता ही नहीं है, जो कटने का नाम ही नहीं लेता है, उसी को कहा जाता है अशांत दशमलव। अब इसको आप कहिएगा क्या कि अशांत दशमलव, इसको क्या कहिएगा अशांत दशमलव। यानी कि जो पूर्ण रूप से कट जाए वो शांत दशमलव, जो पूर्ण रूप से नहीं कटे वो अशांत दशमलव होता है। अब आप उसको नॉर्मल भाग लगाकर काटिए या डेसिमल के बाद काटिए। अगर डेसिमल में काटिएगा तो वह डेसिमल के बाद जाकर पूर्ण रूप से क्या होता है, कटता है। तो जो डेसिमल के बाद भी जाकर पूर्ण रूप से कटता है उसको शांत कहा जाता है, जो डेसिमल के बाद पूर्ण रूप से कटता ही नहीं है उसको क्या कहा जाता है, अशांत कहा जाता है। और आप इसको अशांत कहिएगा कि नहीं कहिएगा। शांत और अशांत कहने से क्या क्या होना चाहिए, माइंड में इमेज बनना चाहिए कि शांत का मतलब जो कभी नहीं कटता है, अशांत का मतलब कि जो उल्टा बोल दिए, शांत का मतलब क्या होता है जो पूर्ण रूप से कटता है, और अशांत का मतलब क्या होता है जो कभी नहीं कटता है। तो यहाँ देखिए ये कट रहा है पूरा, यानी कि पूर्ण रूप से कट रहा है, तो आप कहिएगा कि नहीं। तो जो पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है वो क्या होता है, अशांत होता है। तो अशांत भी समझ में आ गया, शांत भी समझ में आ गया। अब इसके अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है आवर्ती क्या होता है। ध्यान से समझना है, पिछले वाले पॉइंट को क्या कर रहे हैं, रिकॉल करवा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, यहीं पे याद हो जाएगा, यहीं पे आप समझिएगा, उसके बाद जब क्वेश्चन करवाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला पॉइंट है हम लोगों का आवर्ती। आवर्ती क्या होता है, आवर्ती क्या होता है, एक बात याद रखिएगा, अगला पॉइंट है आवर्ती और उसके बाद है अनावर्ती। अनावर्ती, अनावर्ती। एक बात याद रखिएगा कि ये जो शांत दशमलव होता है ना, इसको आप एकदम समझिए कि इसको अलग रखिए, इन तीनों से अलग रखिए। अब इन तीनों से अलग क्यों रखना है, देखिए क्योंकि शांत दशमलव होता है ना कि आप नॉर्मल काटिए या डेसिमल के बाद काटिए, कटता ही है। शांत दशमलव कहने का मतलब कि पूर्ण रूप से कटता ही है, और जो कट जाता है उसी को शांत कहा जाता है। इस शांत दशमलव को आप समझिए ना कि इसको अलग कैटेगरी में, अलग कैटेगरी में कहने का मतलब कि एकदम अकेला है, इसको अकेले रखिए, कभी भी शांत कहा जाएगा, यानी कि पूर्ण रूप से कट जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो आवर्ती होता है और अनावर्ती होता है ना, ये जो आवर्ती होता है अनावर्ती होता है, ये दोनों क्या होते हैं, अशांत होते हैं। ये अशांत इसलिए होते हैं क्योंकि ये कभी कटते नहीं है, जो कटते नहीं है उसी को अशांत कहा जाता है। अब आप कहिए कि तब चलिए आवर्ती हम पहचानेंगे कैसे और अनावर्ती पहचानेंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। आवर्ती हम किसको कहेंगे, आवर्ती हम उसको कहेंगे जो डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद एक निश्चित अंक रिपीट मारता है। जो डेसिमल के बाद एक निश्चित अंक रिपीट मारेगा, अगर नहीं कट रहा है ना तो एक ऐसा अंक रिपीट मारेगा जो निश्चित होगा। जिसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे कहने का मतलब कि जब भाग दीजिएगा ना, तो जैसे मान लीजिए कि भाग दिए, अगर यहीं तक रुक गया तो ये तो शांत हो जाएगा, अगर यहीं तक रुक गया तो ये तो शांत हो जाएगा। यानी कि इसीलिए शांत को क्या बोले हैं कि इसको अलग रखना है, क्योंकि शांत कटता ही है। अब देखिए 3.14 4 4 4 4 ऐसा ही क्या हो जाएगा, रिपीटेशन मारते चला जाएगा, कभी कटेगा ही नहीं। और जो कभी कटता ही नहीं है उसको क्या कहा जाता है, अशांत कहा जाता है। जो कभी कटता ही नहीं है उसको क्या कहा जाता है, अशांत कहा जाता है। आवर्ती किसको कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा कि आवर्ती का पहचान क्या होता है। देखिए आवर्ती का पहचान होता है कि जब डेसिमल के बाद आप देखिएगा ना, पहले तो आवर्ती अगर दिया है तो पूर्ण रूप से कभी कटेगा नहीं। इसका अगर पहचान करना है तो जब आप डेसिमल के बाद देखिएगा तो क्या होगा ना कि एक निश्चित अंक रहेगा जो कि रिपीट मारेगा। रिपीट मारने का मतलब कि बार बार वही रिपीट मारेगा। जिसे यहाँ ध्यान दीजिए, 1 5 4 के बाद देखिएगा ना, तो ये 4 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक निश्चित अंक रिपीट हो रहा है। आप भी कहिएगा कि हाँ निश्चित अंक में क्या रिपीट हो रहा है, तो 4 रिपीट हो रहा है, यानी कि 4 रिपीट हो रहा है। तो आवर्ती उसी को कहा जाता है कि डेसिमल के बाद जो भी अंक रिपीट हो मारेगा ना, वो एक निश्चित अंक या संख्या रिपीट मारेगा। अब जिसे यहाँ ध्यान दीजिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अनावर्ती अभी थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे 0.154 3 3 3 3 3 3 3 3 ऐसे ही रिपीटेशन में चला जाएगा। और रिपीटेशन में जब चला जाएगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 3 जो है ना, ये एकदम निश्चित अंक है, और यही निश्चित अंक क्या कर रहा है, रिपीट मार रहा है। तो जब डेसिमल के बाद
एक निश्चित अंक रिपीट मारता है ना, तो उसी को बोला जाता है आवर्ती। ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद अगर निश्चित अंक रिपीट मार रहा है तो वो होता है आवर्ती। अगर 2 रिपीट मार रहा है तो 2 रिपीट मारेगा, अगर 3 रिपीट मार रहा है तो 3 रिपीट मारेगा, अगर 5 रिपीट मार रहा है तो 5। मतलब कहने का है कि निश्चित अंक रिपीट मारता है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें 4 रिपीट मार रहा है तो 4 रिपीट मार रहा है, 3 है तो 3 है। यानी कि इसमें देखते ही क्या पता चल रहा है कि हाँ, एक निश्चित अंक क्या हो रहा है, दोहरा रहा है, यानी कि रिपीट चल रहा है। तो जब आवर्ती कभी भी कोई पूछेगा ना, तो बस इतना याद रखना है कि डेसिमल के बाद एक ऐसा अंक रहेगा जो निश्चित रहेगा, जो कि बार बार क्या है, वही रिपीट होते चला जाएगा। तो चलिए, कभी भी अगर आवर्ती पूछा जाएगा तो आप समझ जाइएगा। अब बताइए, एक बात बताइए कि जो कभी कट, अब अगर हमें पूछे कि बताइए पूर्ण रूप से कट रहा है, तो आप कहिए कि नहीं। तो जो पूर्ण रूप से नहीं कटता है उसको हम अशांत बोल सकते हैं कि नहीं, तो आप कहिए कि यस, इसको हम अशांत बोल सकते हैं। इसको हम अशांत बोल दिए। अब बताइए कि ये आवर्ती है कि नहीं है, तो आप कहिए कि आवर्ती है। तो हम पूछेंगे कि क्यों आवर्ती है, तो आप कहिएगा कि डेसिमल के बाद एक निश्चित अंक जो है ना, वही क्या कर रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। आवर्ती का पहचान यही है कि निश्चित अंक ही क्या करता है, रिपीट मारता है डेसिमल के बाद, तो इसको हम आवर्ती बोल सकते हैं। तो यानी कि ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती। ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती। इसमें कभी भी आप शांत नहीं लगा सकते हैं। शांत क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बताइए शांत जो होता है ना, शांत जो होता है वो कभी, मतलब समझिए कि पूर्ण रूप से कट ही जाता है। शांत क्या होता है, वो पूर्ण रूप से कट जाता है। अगर आप पिछले वाला वीडियो समझिए कि नहीं भी देखे हैं, तो उसको आप मन देखिए, आप समझिए कि ये शुरुआत ही है। समझिए कि ये शुरुआत ही है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को अगर रिकॉल करवाने का मतलब क्या हो जाता है कि ये शुरुआत है। इसको आप रिकॉल में मत लीजिए, समझिए कि ये शुरुआत ही हो रहा है। शांत दशमलव किसको कहेंगे, जो पूर्ण रूप से कट जाता है। अशांत किसको कहेंगे, जो पूर्ण रूप से कभी कटता ही नहीं है, उसको अशांत कहते हैं। आवर्ती, आवर्ती बता रहे हैं कि डेसिमल के बाद जब देखिएगा ना, डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद वो पूर्ण रूप से कटता ही नहीं है, और एक निश्चित अंक जो रहता है ना, वही क्या करता है, बार बार रिपीटेशन मारता है। वही बार बार क्या करता है, रिपीटेशन मारता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, चार 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 रिपीटेशन मार रहा है कि नहीं मार रहा है, तो आप कहिए कि यस, यानी कि ये रिपीटेशन मार रहा है। तो निश्चित अंक अगर रिपीटेशन मार रहा है डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद अगर निश्चित अंक रिपीटेशन कर रहा है, तो उसको बोला जाता है आवर्ती। अब इसमें भी 3 रिपीट मार रहा है, यानी कि इसका मतलब ये भी क्या है, आवर्ती है। अब बताइए कि यहाँ अगर मान लीजिए कि ऐसे दे दिया 3.54 54 54 54। अब बताइए कि इसमें रिपीट क्या आप कर रहे हैं, तो आप कहिए कि निश्चित संख्या रिपीट कर रहे हैं, वो भी क्या, तो 54, यानी कि ये देखिएगा तो 5454 क्या हो रहा है, रिपीट मार रहा है। यानी कि 54 जो है क्या कर रहा है, रिपीट मार रहा है। जब निश्चित डेसिमल के बाद जब निश्चित अंक या संख्या रिपीट मारता है, उसी को बोला जाता है आवर्ती। यानी कि आवर्ती का पहचान ही है। आवर्ती हमेशा अशांत ही होता है, क्योंकि वो अशांत इसलिए होता है क्योंकि आवर्ती जो होता है ना, वो कभी कटता नहीं है, पूर्ण रूप से कटेगा ही नहीं है। जो पूर्ण रूप से नहीं करता है उसी को तो क्या कहा जाता है, अशांत कहा जाता है, उसी को अशांत कहा जाता है। ठीक, यानी कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि आवर्ती का पहचान अगर कोई पूछेगा तो इतना कहना है कि वो पूर्ण रूप से, तो पहल का बात कि वो कटेगा नहीं, पूर्ण रूप से कभी कटेगा नहीं। और उसके बाद अगर देखना है तो डेसिमल के बाद देखिए कि कौन निश्चित अंक अगर रिपीट कर रहा है, निश्चित अंक रिपीट कर रहा है, तो समझिए कि वो आवर्ती है। वो क्या है, आवर्ती है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं कि अनावर्ती क्या होता है। अनावर्ती, इसको हम मिटाते हैं, इसको हम मिटाते हैं। अब लिखते हैं अनावर्ती क्या होता है। अशांत समझ में आ गया, देखिए आवर्ती समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आवर्ती में क्या हो जाएगा, आवर्ती में होगा कि एक निश्चित अंक रिपीट मारेगा डेसिमल के बाद। जिसे देखिए 3.1533333333 ऐसा ही क्या होगा, यानी कि निश्चित अंक रिपीट मारेगा। फिर मान लीजिए 2.01111111 ऐसा ही क्या हो जाएगा, रिपीट मारेगा। यानी कि निश्चित अंक रिपीट मारता है। जब निश्चित अंक रिपीट मारता है तो क्या होता है, आवर्ती होता है। और इसी को हम बोल सकते हैं अशांत, अशांत आवर्ती। इसको हम अशांत, अब आवर्ती क्यों बोलेंगे, इतना समझ में आ गया होगा कि इसको हम अशांत आवर्ती क्यों बोलेंगे। जो पूर्ण रूप से नहीं कटेगा उसको कहेंगे अशांत। अब इसके बाद देखेंगे कि जो निश्चित अंक रिपीट मारा है, तो इसको हम आवर्ती कह देंगे। यानी कि दोनों क्या हो गया, अशांत आवर्ती। अगला पॉइंट हम लोग का हो जाएगा अनावर्ती क्या होता है। अनावर्ती, अनावर्ती, अनावर्ती किसको बोला जाता है। अब देखिए आवर्ती किसको बोला जाता है, जो डेसिमल के बाद एक निश्चित अंक या संख्या पर रिपीट मारता है। ध्यान से सुनिएगा, जो डेसिमल के बाद एक निश्चित अंक या संख्या पर रिपीट मारता है वो आवर्ती होता है। तो ठीक इसके अपोजिट अनावर्ती होता है, कि डेसिमल के बाद
ये निश्चित अंक या संख्या पर रिपीटे नहीं मारेगा। जिसे यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि जब आप इसको भाग लगाइएगा ना, किसी संख्या में भाग लगाइएगा तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए 0.10 110 1110 1111 ये इस तरह से देखने को मिलेगा। आपको इस तरह से जब देखने को मिलेगा ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें निश्चित कौन सा अंक रिपीट मार रहा है। एक छोटा सा पॉइंट हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, कभी भी कोई निश्चित अंक रिपीट मारता है ना, कभी भी कोई निश्चित अंक रिपीट मारता है तो उसके बाद उसके ऊपर रिपीटेशन बार लगा दिया जाता है, रिपीटेशन चिन्ह लगा दिया जाता है। देखिए, इस रिपीटेशन चिन्ह का मतलब होता है ना कि जिस अंक या संख्या पर लग जाता है ना, जिस अंक या संख्या पर लग जाता है, इसका मतलब कि वह बार बार रिपीट हुआ है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि 5 रिपीट हो रहा है, 5 एकदम अनंतों बार गया है, तो आप बताइए कि अनंत बार हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो इस अनंत बार हम इसको ना लिखे, इसीलिए इस 5 के ऊपर क्या लगा देते हैं, इस रिपीटेशन बार। और जब रिपीटेशन बार लग जाता है ना, तो इसका मतलब कि उसके बाद वही अंक रिपीट हो रहा है। अगर 5 पे रिपीटेशन बार लगा है, इसका मतलब क्या है कि 5 ही बार बार रिपीट हो रहा है, एकदम निश्चित। इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है, इसके आगे आप 4 नहीं लगा सकते हैं। यानी कि 5 पे अगर रिपीटेशन लग गया, इसका मतलब कि इसके आगे भी 5 ही आने वाला है, 5 ही आने वाला है। तो इस रिपीटेशन चिन्ह को आप समझ गए होंगे कि जिसके ऊपर लगता है, इसका मतलब क्या है, वह निश्चित रूप से रिपीटेशन में मार रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये बताने का मेन मकसद ये था कि आप इसको अच्छे से समझ पाइए। देखिए, हम कहे हैं कि अनावर्ती क्या होता है, जो डेसिमल के बाद एक निश्चित अंक या संख्या में रिपीटेशन नहीं मारता है। अब बताइए कि इसमें निश्चित अंक या संख्या में रिपीटेशन मार रहा है, तो आप कहिए कि नहीं। अब फिर अभी अगर माइंड में अगर चल रहा है, माइंड में चल ही रहा होगा कि देखने पर तो लग रहा है कि 1 जो है रिपीटेशन मार रहा है, 1 रिपीटेशन मार रहा है। तो अभी अभी हम जो रिपीटेशन बार बताए हैं, उसको ध्यान से समझिए। रिपीटेशन बार जिस अंक पे लगता है, इसका मतलब क्या है कि वही अंक क्या है, बार बार रिपीटेशन हुआ है। अगर आपको लग रहा है ना कि इसमें 1 रिपीटेशन है या रिपीट मार रहा है, तो आप 1 पे क्या लगाइए, ये जो बार लगाए हैं रिपीटेशन बार, उसको लगा के देखिए। जब आपको लग रहा है कि 1 रिपीटेशन है, तो 1 जब लगाइएगा तब तो ये 0 को समाप्त कर देगा। क्योंकि अभी अभी हम बोले हैं कि जिस भी अंक या संख्या पे रिपीटेशन बार लगता है, इसका मतलब क्या होता है कि वही अंक रिपीट मारेगा। जिसे देखिए, अगर 1 पे रिपीटेशन बार लगा देते हैं, अगर आपको लग रहा है कि 1 रिपीट मार रहा है, तो आप बताइए जब इसके ऊपर रिपीटेशन बार लगाइएगा ना, तो ये ऐसे हो जाएगा 0.11111111 ये हो जाएगा। बताइए, इसमें इसमें अंतर नहीं है? तो आप कहिए कि बहुत अंतर है। क्योंकि देखिए, यहाँ एक निश्चित अंक रिपीट मार रहा है, यहाँ अनिश्चित हो जा रहा है। आप 0 को थोड़े हटा सकते हैं अपने मन से। और जिस अंक पे अगर आप रिपीटेशन बार लगा देते हैं, उसके बाद वही अंक रिपीट होता है। तो इतना याद रखना है कि अनावर्ती में इसी तरह का, यानी कि निश्चित आपको संख्या मिलेगा ही नहीं, डेसिमल के बाद निश्चित अंक रिपीटे नहीं मरेगा। निश्चित अनिश्चित समझ में आ गया। अगर आपसे कोई कहता भी है कि देखिए यहाँ 1 तो रिपीट मार रहा है, तो उसको समझाना कैसे है, कहना है कि जब 1 रिपीट मार रहा है, तो इस पे आप रिपीटेशन बार लगा के हमको प्रूफ करिए कि 1 ही रिपीट मार रहा है। अब यहाँ जब वो रिपीटेशन बार लगाएगा तो 0 को समाप्त कर देगा। 0 को समाप्त नहीं करना है, क्योंकि सवाल में ही है। तो कभी भी आपको इस तरह से चेहरा दिखे, इस तरह का चेहरा दिखे, तो वो क्या होता है, अनावर्ती होता है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको मतलब अनिश्चित दिखेगा ही नहीं। जैसे 2.10 1110 1111 इस तरह से मिलता है, तो इसको बोला जाता है अनावर्ती। इसको अनावर्ती बोला जाता है, क्योंकि डेसिमल के बाद निश्चित अंक या संख्या पर रिपीटे नहीं मरता है। अब क्यों नहीं मरता है, इसका हम रीजन भी बता दिए हैं कि अगर कोई पूछता भी है ना, तो आप रिपीटेशन बार लगा के पूछ दीजिए उससे कि हम बताइए जब हम इसमें 1 रिपीट मार रहा है, तो इस पे रिपीटेशन बार लगाइए। तो जब रिपीटेशन बार लगाएगा तो खुद कंफ्यूजन में पड़ जाएगा कि जब रिपीटेशन बार इस पे लगा दी, इसका मतलब कि तो 0 समाप्त हो जाएगा। क्योंकि रिपीटेशन बार जिस अंक या संख्या पे लगता है, उसके बाद क्या वही रिपीट होना चाहिए, उसके बीच में कोई अंक या संख्या नहीं आ सकता है। तो कभी भी इस तरह का सवाल मिले, जिसे मान लीजिए कि 3.1515551555 इस तरह से मिलता है, तो ये सब क्या होता है, अनावर्ती होता है। अनावर्ती होता है। अनावर्ती समझ में आ गया कि डेसिमल के बाद एक निश्चित अंक या संख्या रिपीट नहीं मारता है। और जब निश्चित अंक या संख्या रिपीट नहीं मारता है, तो उसी को बोला जाता है अनावर्ती। आवर्ती समझ में आ गया कि डेसिमल के बाद निश्चित अंक या संख्या रिपीट मारता है। अब बताइए कि इसमें दिख ही रहा है कि 3 रिपीट मार रहा है। अगर आप इस पे रिपीटेशन बार भी लगाइए तो यही आएगा मान, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन इसमें अगर आप ये रिपीटेशन बार लगाइए तो कि ये मान आता है,
ये बदल जाएगा पूरा, क्योंकि इसके बाद क्या आ जाएगा 5 5 5 5, ये निश्चित में बदल जाएगा। तो अगर आपसे कोई बोलता भी है यहाँ देखिए तो इसमें 5 5 रिपीट मार रहा है, तो उसको जवाब कैसे देना है, रिपीटेशन बार से देना है। क्या इसमें रिपीटेशन बार लगाइए, बताइए तो हमको कि ये एकदम निश्चित अंक है कि नहीं है, फिर वो चुप हो जाएगा। क्योंकि इतना याद रखना है कि रिपीटेशन बार जिस संख्या या अंक पे लगता है, इसका मतलब कि उसके बाद वही आएगा, उसके बीच में कोई नहीं आएगा। चलिए, अनावर्ती समझ में आ गया। अब बताइए कि जो पूर्ण रूप से नहीं कटता है, जो पूर्ण रूप से कभी कटता ही नहीं है, इसको हम अशांत कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो आप कहिए कि यस, इसको हम अशांत कहेंगे। जो पूर्ण रूप से नहीं कटता है उसको बोला जाता है अशांत। ध्यान से समझना है, जो पूर्ण रूप से नहीं कटता है उसको बोला जाता है अशांत। तो इसको हम अशांत बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो यस, बोल सकते हैं। और शुरू में भी बोले हैं कि आवर्ती और अनावर्ती जो होता है ना, दोनों क्या होता है, अशांत होता है, क्योंकि ये कभी पूर्ण रूप से कटता नहीं है। अशांत को कहाँ रखना है, एकदम अलग कैटेगरी में रखना है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से कटेगा ही कटेगा। चाहे आप नॉर्मल भाग लगाइए या डेसिमल वाला भाग लगाइए, वो पूर्ण रूप से कटेगा ही कटेगा। अब बताइए, इसको हम अशांत कह सकते हैं, तो इसको हम अनावर्ती भी तो कह सकते हैं। अनावर्ती, अनावर्ती, अनावर्ती कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अब अनावर्ती क्यों कहेंगे, यहाँ समझिए, क्योंकि इसका भी पहचान हम बता चुके हैं कि डेसिमल के बाद एक निश्चित अंक या संख्या रिपीट नहीं मारता है, इसीलिए हम इसको अनावर्ती कहते हैं। यानी कि इसको हम शांत में बोल सकते हैं कि अशांत अनावर्ती। अब बताइए, अशांत अनावर्ती क्यों लगा है, ये तो समझ में आ गया। क्योंकि अशांत क्यों कहेंगे, क्योंकि देखिए ये पूर्ण रूप से कट नहीं रहा है, और जो पूर्ण रूप से नहीं कटेगा उसको अशांत कहेंगे। अनावर्ती क्यों कहेंगे, क्योंकि ये डेसिमल के बाद निश्चित अंक या संख्या में रिपीट नहीं मार रहा है, इसीलिए इसको अनावर्ती कहेंगे। अब देखिए, शांत, अशांत, आवर्ती, अनावर्ती में कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसके ऊपर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा कि हाँ, कौन शांत होगा, कौन अशांत होगा, कौन आवर्ती होगा, कौन अनावर्ती होगा। ये कंफ्यूजन कभी नहीं रहना चाहिए कि शांत के साथ, बताइए आप ही बताइए कि शांत के साथ हम आवर्ती लगा सकते हैं, आवर्ती लगा सकते हैं? बताइए, आप ही बताइए, ये शांत के बाद यानी कि शांत के साथ आवर्ती लगा सकते हैं, शांत आवर्ती होता है? तो आप कहिए कि कभी नहीं होता, ये कभी होता ही नहीं है। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए, आवर्ती का मतलब क्या होता है, आवर्ती क्या होता है हमेशा? तो अभी हम बताए हैं कि आवर्ती, अनावर्ती, ये दोनों क्या होते हैं, अशांत होते हैं। अशांत क्यों होते हैं? क्योंकि आवर्ती कभी कटता नहीं है, आवर्ती कभी कटता नहीं है। और जब कटता नहीं है तो इसका पहचान हम क्या बताए हैं कि डेसिमल के बाद एक निश्चित अंक रिपीट होगा, और जो डेसिमल के बाद एक निश्चित अंक रिपीट होता है और जो कट ही नहीं रहा है तो अशांत हो गया। तो बताइए, अशांत कभी शांत हो सकता है? तो नहीं, यानी कि इसका तुलना आप शांत से नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये मतलब समझिए कि जोड़ा किससे बनेगा, अशांत से बन सकता है, अशांत आवर्ती बन सकता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके आगे हम प्रश्न करवा रहे हैं, क्वेश्चन करवा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा कि हाँ, कौन क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। ठीक, ये जो 4 टॉपिक बताए हैं ये बहुत प्रॉब्लम डालता है, बहुत कंफ्यूजन डालता है। अब कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरा एकदम क्या बेसिक से बता दिए हैं, डिटेल में समझा दिए हैं। इसको आप ध्यान से समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे हम देखिए आपसे एक एग्जाम्पल पूछते हैं, हम आपसे एक एग्जाम्पल पूछते हैं, आप बताइए। मान लीजिए कि इस तरह से हम एक सवाल लिखे और हम कहेंगे बताइए शांत होगा कि अशांत होगा, इसको हम शांत दशमलव कहेंगे कि अशांत दशमलव कहेंगे। आप कहिएगा कि देखिए, इसके बाद ना कोई अंक रिपीट मार रहा है, कोई भी अंक रिपीटे नहीं मार रहा है, यानी कि यहीं पे क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। और जो पूर्ण रूप से कटता है वो ऐसा ही दिखता है, जो पूर्ण रूप से कटता है वो ऐसा ही दिखता है, यानी कि एकदम जाकर एक निश्चित अंक या संख्या पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी कि देखिए, लास्ट में 2 पर जाकर क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। और जब 2 पे समाप्त हो गया है, इसका मतलब कि पूर्ण रूप से भाग लग चुका है, यानी कि पूरी तरह से क्या हो गया है, कट चुका है। और जो पूरी तरह से कट चुका है उसी को बोला जाता है शांत दशमलव। अब बताइए कि इसको शांत दशमलव क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये दशमलव के बाद जाकर पूरी तरह कटा है। तो जो दशमलव के बाद जाकर पूरी तरह से कटता है उसमें दशमलव लगाना अनिवार्य है। लेकिन जो इसी तरह से कट जाए, जैसे मान लीजिए कि 5 में 15 से भाग लगाए तो पंक्ति है 15, यानी कि पूर्ण रूप से कटा कि नहीं कटा। अब बताइए, इसको हम शांत दशमलव कहेंगे, शांत दशमलव कहेंगे? तो आप कहिए कि नहीं, इसमें दशमलव हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि नॉर्मल भाग है, पूरी तरह से कट गया, इसको हम केवल शांत कहेंगे। लेकिन जो डेसिमल में जाकर पूरी तरह से कटता है उसको शांत दशमलव कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, अब अगला एग्जाम्पल हम आपसे पूछते हैं, आप बताइएगा, पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे आज। अब बताइए
कि 5.143222222222 ये डेसिमल में जाइए, मतलब समझिए कि एकदम अनंतों बार जा रहा है, रिपीटेशन मार रहा है, इन्फिनिटिव जा रहा है। अब आप बताइए कि ये बताइए कि शांत, इसको हम बोल सकते हैं शांत है कि अशांत है, अशांत दशमलव है कि शांत दशमलव है। अब बताइएगा, ये चार हम ऑप्शन दे रहे हैं, ए बी और सी नंबर है कि अशांत आवर्ती, कि डी नंबर अशांत, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। अब देखिए, कभी भी अब ऐसा सवाल अगर आपको दिखेगा ना, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख रहे हैं ना, तो समझिए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जिसे यहाँ ध्यान दीजिए, पूरा डिटेल में समझा चुके हैं कि आवर्ती क्यों लगता है, अनावर्ती क्यों लगता है, इसका पहचान क्या होता है। अब बताइए, इस तरह का अगर आपको सवाल मिलता है और आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि ये जो लिखा हुआ है, ये शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है, कि अशांत आवर्ती है कि अशांत अनावर्ती है, तो आप कहिएगा कि इसका तो पूरा फंडा क्लियर है। अब बताइए कि शांत दशमलव ये हो सकता है, आप बताइए कि शांत दशमलव हो सकता है, आप कहिएगा कि नहीं हो सकता है, क्योंकि शांत दशमलव का मतलब है जो पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो पूरी तरह से तो विभाजित नहीं है, तो ये तो ऐसा ही कट गया। ध्यान से समझना है। इसके बाद अशांत दशमलव हो सकता है, तो आप कहिए कि हाँ, ये अशांत दशमलव हो सकता है, क्योंकि अशांत दशमलव क्या कहता है कि जो कभी कटता ही नहीं है। अब बताइए, कट रहा है तो नहीं कट रहा है, यानी कि इसको हम अशांत दशमलव बोल सकते हैं। अब बताइए, अशांत आवर्ती बोल सकते हैं, तो आप कहिएगा कि देखिए, अशांत तो बोल सकते हैं लेकिन आवर्ती नहीं बोल सकते हैं। बताइए, ये अशांत आवर्ती है, क्योंकि क्या है, क्योंकि अशांत भी है और आवर्ती का मतलब हम नियम क्या बताए हैं कि निश्चित अंक रिपीट मारता है, निश्चित अंक रिपीट मारता है। अब बताइए, इसमें टू टू जो है निश्चित अंक रिपीट मार रहा है कि नहीं मार रहा है, तो आप कहिएगा कि हाँ, इसमें आवर्ती का भी क्या है, गुण है, इसमें आवर्ती का भी गुण है, क्योंकि आवर्ती का गुण क्या कहता है कि डेसिमल के बाद एक निश्चित अंक जो होगा ना, वो रिपीट मारेगा, बार बार वही रिपीट मारेगा। अब बताइए, ये अशांत आवर्ती भी है, लेकिन अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए अशांत अनावर्ती है, तो आप कहिएगा कि नहीं है। देखिए, ये अशांत तो है लेकिन अनावर्ती नहीं है। अनावर्ती का मतलब क्या होता है, अनावर्ती का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद जो भी अंक या संख्या रिपीट मारेगा ना, जो भी अंक या संख्या रिपीट मारेगा, वो समझिए को निश्चित संख्या रिपीट नहीं मारता है, निश्चित मारेगा नहीं। अब बताइए, यहाँ तो ये निश्चित है, यहाँ तो ये क्या है, निश्चित है, और जब निश्चित है तो अनावर्ती तो कभी हो ही नहीं सकता है। अनावर्ती होने के लिए क्या चाहिए, और निश्चित चाहिए, डेसिमल के बाद और निश्चित चाहिए। ठीक, अब यहाँ तक तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट बताइए, अगला क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर। आप बताइए कि 5.1002100002100002 अब बताइए कि ये शांत होगा, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव की अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, आवर्ती कि अशांत अनावर्ती। अब बताइए, तुरंत बताइए, एकदम देख कर बताइए कि हाँ, ये क्या हो सकता है। पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और इस तरह से कभी भी मिलता है तो छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब आप बताइए कि जो ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर है, ए नंबर कहा है कि शांत दशमलव है, इसको आप शांत दशमलव बोलिएगा। आप कहेंगे इसको हम शांत दशमलव कैसे बोलेंगे, शांत दशमलव का मतलब क्या होता है कि जो पूरा तरह क्या हो जाए, विभाजित होता है। तो ये तो पूरा तरह विभाजित नहीं हो रहा है, ये तो पूरा तरह क्या है, विभाजित नहीं हो रहा है। और जब पूरा तरह विभाजित नहीं हो रहा है, पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसको तो हम शांत बोलेंगे ही नहीं, यानी कि ये तो अशांत है, इसको तो हम बोलेंगे नहीं। बताइए, शांत होगा, नहीं होगा। अशांत दशमलव, तो आप कहिए कि यस, ये अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव क्यों है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद कट ही नहीं रहा है। अशांत दशमलव का मतलब क्या होता है कि जो पूर्ण रूप से कटे ही नहीं, कटता ही नहीं है अशांत दशमलव, और ये कट ही नहीं रहा है, तो इसको तो हम अशांत दशमलव बोलेंगे। अब आप बताइए कि क्या ये अशांत आवर्ती है, आप कहिएगा कि सर अशांत तो होगा, अशांत तो होगा क्योंकि ये नहीं कट रहा है। आवर्ती इसलिए नहीं होगा क्योंकि डेसिमल के बाद कोई भी अंक या संख्या निश्चित नहीं है, कोई भी अंक या संख्या क्या है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, यानी कि ये आवर्ती नहीं हो सकता है। आप कहिएगा कि अशांत अनावर्ती होगा कि नहीं, तो आप कहिए कि यस होगा। ये अशांत अनावर्ती क्यों होगा, क्योंकि देखिए, जो कटता नहीं है वो अशांत होता है,
अनावर्ती का मतलब क्या होता है कि डेसिमल के बाद निश्चित संख्या रिपीट नहीं मारेगा, यानी कि अनिश्चित संख्या रिपीट मार रहा है, इसीलिए इसको हम अनावर्ती कहेंगे। अनावर्ती का पहचान यही है कि डेसिमल के बाद अनिश्चित संख्या रिपीट मारता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका भी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिए हैं कि अगर आपको दिख रहा है कि हाँ 0 0 तो रिपीट मार रहा है, तो क्या बोले हैं लगाने के लिए, रिपीटेशन बार लगा कर देखिए कि हाँ सही में है कि नहीं। अगर कहीं कंफ्यूजन लग रहा हो कि नहीं ये तो रिपीट मार रहा है, तो वहां तुरंत रिपीटेशन बार लगा दीजिए। और जब आप यहाँ रिपीटेशन बार लगाइएगा तो इसका मतलब क्या कहता है कि जिस डिजिट या संख्या पे रिपीटेशन बार लगाइएगा ना, उसके बाद वही संख्या आना चाहिए, वही संख्या रिपीट मारना चाहिए। बताइए कि आपको लग रहा है कि 0 रिपीट मार रहा है, तो 0 पर जब आप रिपीटेशन बार लगाइएगा तो बताइए इसके बाद तो 0 0 आना चाहिए, लेकिन इसके बाद आप 2 1 को तो समाप्त नहीं ना कर सकते हैं, ये तो पूरा सवाल में है, क्वेश्चन में है। तो इसीलिए क्या है, अनिश्चित है। और जब अनिश्चित है तो इसको कहा जाता है अनावर्ती। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये सब पूरा क्या था, कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब हो गया होगा कि इस तरह का कभी भी अगर सवाल दिया रहे, यानी कि हम टोटली क्या दिए हैं, हम आपको भागफल दिए हैं, भागफल देकर पूछ रहे हैं कि बताइए कि शांत होगा कि अशांत होगा। तो कभी भी भागफल दिया रहेगा ना, अगर आपसे पूछ लेता है कि बताइए शांत होगा कि अशांत होगा, कि आवर्ती होगा कि अनावर्ती होगा, तो आप आसानी से डिटेल में समझा सकते हैं उसको, पूरा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी हम जो भी सवाल दे रहे थे, समझिए क्या दे रहे थे, भागफल दे रहे थे। तो आपको ये भागफल कैसे दे रहे थे, तो यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से समझिएगा। जब आप किसी संख्या में भाग लगाते हैं ना, जब आप किसी संख्या में भाग लगाते हैं किसी संख्या से, तो देखिए 3 5 जब कितना हो जाएगा 15, 7 में से 5 गया 2। अब देखिए यहाँ डेसिमल बैठेगा, यहाँ पे 3 6 जा 18, फिर 2, 3 6 जा 18, फिर 2। अब देखिए ये रिपीट मार रहा है, रिपीट मार रहा है। तो देखिए ये वाला भाग जो होता है ना, इसको बोला जाता है भाजक। ध्यान से समझिएगा, ये वाला पॉइंट क्या होता है, भाजक। बीच वाला को बोला जाता है भाज्य। अब नीचे तो कट ही रहा है, अब इसको बोला जाता है भागफल। अब ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखिए, तो इसी तरह का ना सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, यानी कि इसी तरह का सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए शांत होगा कि अशांत होगा, यानी कि हम भागफल आपको देकर पूछ रहे हैं कि बताइए कि शांत होगा कि अशांत होगा। तो इसमें अगर आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है ना, तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है ना, तो आप कहीं गड़बड़ा नहीं सकते। तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखना है। अब देखिए ये इस तरह का कभी भी सवाल देगा ना, तो आप आसानी से बना दीजिएगा, आसानी से बना दीजिएगा, ठीक, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हम आपको देते हैं कि भिन्न में अगर दिया रहे, भिन्न में देने का मतलब क्या है, भिन्न में देने का मतलब क्या है कि देखिए जी सब अभी हम किस तरह भाग लगाए हैं 3 में 7 से, और यहाँ जो भी आया है ये डायरेक्ट आप आपसे पूछ दिए। तो आपको इस तरह से न देकर आपको कहेगा डायरेक्ट कि 7/3 बताइए शांत है कि अशांत है, मतलब भिन्न में देगा। भिन्न किसको कहेंगे भाई, ध्यान से समझिएगा। अगला पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं, ये जो अभी जितना भी बताए हैं इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए भिन्न में आपको देगा, और भिन्न में कहेगा ना, भिन्न में कहेगा कि बताइए ये शांत है कि अशांत है, तो इसे पहचानेंगे शांत और अशांत। भिन्न में अगर दे दिया निकालने के लिए और कहा कि बताइए 15/13, 16/19, इस तरह से देगा, इस तरह से देगा और कहेगा कि बताइए शांत है कि अशांत है, कि आवर्ती है कि अनावर्ती है। ये जो 4 टॉपिक बोल रहे हैं, 4 पॉइंट बोल रहे हैं, इसमें अब कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, इसके बाद तो साफ दिखते नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, भिन्न में दे देगा और आपसे कहेगा ना कि बताइए शांत है कि अशांत है, कि आवर्ती है कि अनावर्ती है। सबसे पहले आप भिन्न का कॉन्सेप्ट जानिए। भिन्न कहता है कि जो भिन्न हमेशा x/y के रूप में रहता है, x/y के रूप में रहता है, भिन्न हमेशा x/y के रूप में रहता है। देखिए 5/3 ये भिन्न में है कि नहीं है, तो आप कहिएगा कि यस ये भिन्न में है। 6/7 ये भिन्न में है कि नहीं है, तो आप कहिएगा कि यस भिन्न में है, क्योंकि ये x/y के रूप में है कि नहीं है, तो आप कहिएगा कि यस ये x/y के रूप में है। तो भिन्न हमेशा इसी तरह दिखता है, x/y के रूप में दिखता है, भिन्न इसी रूप में ही दिखता है, ठीक। यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। 5/3, 9/7, कितना भी ले लीजिए, 11/13, यानी कि जितना भी सब लिखते हैं बटा लगाकर, वो सब क्या रहता है, भिन्न रहता है। और उसको हम परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। अब परिमेय संख्या नहीं समझ में आ रहा है तो मत समझिए, इसका अगला टॉपिक परिमेय संख्या ही होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, भिन्न समझ में आ गया कि भिन्न हमेशा किस में रहता है, x/y के रूप में रहता है, जिसके ऊपर वाले भाग को बोला जाता है अंश। ध्यान से समझना है, ऊपर वाले भाग को क्या बोला जाता है, अंश, और नीचे वाले भाग को बोला जाता है हर। अगर भिन्न में आपको दे दिया रहे और कहे कि बताइए शांत है कि अशांत है, उसका हम ट्रिक बता रहे हैं, उसका हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कैसे निकाला जाएगा।
अगर डायरेक्ट भागफल दे दिया रहेगा तो आप तो आसानी से देखकर बता दीजिएगा कि शांत है कि अशांत है। लेकिन अगर भिन्न में दिया रहे तो आप कैसे निकालिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक, इसमें देखिए भिन्न में निकालने के लिए इतना तो आप जान गए कि एक्स बटा वाई के रूप में रहेगा, एक्स बटा वाई के रूप में रहेगा ही रहेगा। आपको बस एक पॉइंट क्लियर रखना है, इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि देखिए अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। देखिए जो कॉन्सेप्ट आता रहेगा ना उसको हम बताते रहेंगे, जो भी टॉपिक चलेगा उसमें जो भी कॉन्सेप्ट जहां आएगा उसको पूरा क्या कर देंगे, डिटेल में समझा देंगे कि क्या होता है। क्योंकि जब बीच में, अब देखिए इसी को अगर हम नहीं बताएं, बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे अभाज्य संख्या क्या होता है, लेकिन जो नहीं जानता है अगर इसी शब्द को हम क्या कर दे, इस लैंग्वेज में हम उपयोग कर देंगे तो वो क्या कर देगा, उसको कंफ्यूजन में डाल देगा कि ये क्या होता है। इसीलिए पूरा हम बेसिक में बता रहे हैं कि क्या होता है। पहले इसको हम बता देंगे ना, तो जब हम लैंग्वेज में यूज करेंगे कि अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, कोई भी लैंग्वेज जब यूज करेंगे तो वहां दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि दिक्कत वही होता है जब आप कंसेप्ट नहीं समझिएगा तो वो क्या कर देता है, दिक्कत डाल देता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि जो एक और स्वयं के अलावा और किसी भी दूसरा संख्या से कटता नहीं है। भाग तो अच्छे से आता है, जो एक से कटे और नहीं तो स्वयं से कटे। स्वयं से कहने का मतलब कि अपने आप से ही कटना चाहिए, एक से कटना चाहिए और अपने आप से ही कटना चाहिए और बाकी किसी से भी नहीं कटना चाहिए, उसी को कहा जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब बताइए कि एग्जाम्पल अब दीजिए, एग्जाम्पल जिसे देखिए यहाँ टू जो लिखे हैं ना, टू, टू एक अभाज्य संख्या है। टू एक अभाज्य संख्या है, क्यों? क्योंकि देखिए ये एक से भी कटता है और दो से ही कटता है। और कोई भी ऐसा अंक बताइए या संख्या बताइए जो दो को क्या करे, डिवाइड करे, तो आप कहिए कि नहीं, कोई भी संख्या नहीं है। यानी कि दो जो है एक से ही कटता है और दो से ही कटता है, अपने आप से ही कटता है, इसीलिए क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हो गया। इसके बाद थ्री ले लीजिए, थ्री भी क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि ये एक और स्वयं के अलावा और किसी भी दूसरे संख्या से नहीं कटता है। अगर हम कहेंगे कि बताइए चार जो लिखे हैं ये अभाज्य संख्या है, चार जो लिखे हैं ये अभाज्य संख्या है, तो आप कहिएगा कि नहीं, चार अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि चार को एक भी कटता है, दो भी कटता है और चार अपने आप से भी कटता है। तो बताइए ये एक से तो कटा, लेकिन बीच में क्या आ गया, दो भी आ गया, तो बीच में दूसरा नहीं आना चाहिए, या तो वो अपने एक से कटे और नहीं तो अपने आप से ही कटना चाहिए, उसी को अभाज्य संख्या कहा जाता है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, चार होगा नहीं, पांच अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक से कटेगा और पांच से ही कटेगा। छह होगा, आप बताइए, तो आप कहिए कि नहीं, क्योंकि एक से भी कटता है, दो से भी कटता है, तीन से भी कटता है और छह से भी कटता है, इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं। सात हो जाएगा, सात क्यों होगा, क्योंकि ये एक से कटेगा और सात से ही कटेगा। अब बताइए नौ कटेगा, नौ अभाज्य संख्या है, तो आप कहिएगा नहीं, ये नौ अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नौ जो होता है ना, नौ एक से भी कटता है, तीन से भी कटता है, नौ से भी कटता है। तो बताइए ये तीन बीच में आ गया कि नहीं, या तो एक आना चाहिए या ना तो स्वयं आना चाहिए, यानी कि अपने आप से कटना चाहिए, उसी को अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो अभाज्य संख्या का पूरा फंडा क्लियर हो चुका होगा कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। यानी कि अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी दूसरा संख्या से नहीं कटता है, वो सब क्या होते हैं, अभाज्य संख्या होता है। एक अगला पॉइंट आपको जानना है कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या क्या होता है भाई, सह अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आप कहिएगा, आप मत कहिए, हम कह रहे हैं कि स्व अभाज्य संख्या उसको कहा जाता है जिनके बीच का एचसीएफ कितना होता है, एक होता है। अब आप कहिएगा क्या, एचसीएफ तो हम पढ़े नहीं है, नहीं पढ़े हैं, जाकर पढ़िए, क्योंकि 10th क्लास में आपको यहाँ तक तो जरूर आना चाहिए। देखिए एचसीएफ का मतलब है, पूरा हम डिटेल में हम बता चुके हैं। और सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिन दो संख्याओं के बीच का एचसीएफ कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, वही क्या होता है, सह अभाज्य संख्या होता है। जिसे बताइए यहाँ हम 3 और 5 लिए, 3 और 5, 3 5 सह अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप कहिए कि चलिए इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो 3 में 5 से जब भाग लगाइएगा तो 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया 2, फिर इसको घेरिएगा, 2 1 जा 2 यानी कि 1, फिर 2, यानी कि देखिए पूरी तरह से क्या कर दिया, काट दिया, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आया, तो कहिएगा कि एक आया। तो जिसका एचसीएफ एक आता है वही क्या होता है, सह अभाज्य संख्या होता है। देखिए भिन्न कभी भी अगर आपको x बटा वाई के रूप में मिले ना, कभी भी x बटा वाई के रूप में मिले तो उसको क्या कर लेना है, पहले सह अभाज्य संख्या में बदल लेना है। अब हमें क्यों कर रहे हैं सह अभाज्य संख्या में बदलने का मतलब क्या है, कि अगर भिन्न कोई दिख रहा है जो x बटा वाई के रूप में दिख रहा है, अगर वो कट रहा है ना तो उसको पूरा काट ही देना है, पूरा उसको काट के लिखना है। जिसे यहाँ ध्यान दीजिए,
अगर हम कहेंगे बताइए 16/12 ये भिन्न है कि नहीं है, तो आप कहिए कि यस ये भिन्न है, ये भिन्न है। लेकिन अगर कट रहा है, देखने में लग रहा है कि नहीं ये पूरा कट रहा है, तो उसको क्या कर देना है, काट देना है। जैसे 2/8 16 और 2 6 12, चार दो चौके 8, 2 3 6, ये जो 4/3 आया ना, भिन्न ऐसा रहना चाहिए जो कभी किसी दूसरे से कटे नहीं। जैसे 4/3 बताइए संभव है कि कटेगा, तो कहिएगा कि नहीं। तो कभी भी भिन्न आपको x/y के रूप में मिलता है, अगर कट रहा है ना, तो उसको पूरी तरह से क्या कर देना है, काट कर तब बनाना है उसको शांत अशांत में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 4/3 ये पूरी तरह से कट चुका है, तो ये हमारा किस में बदल गया, अभाज्य संख्या, सह संख्या में बदल गया। अब इसको जब HCF निकालिएगा ना, तो कितना होगा, 1 होगा। तो जिसका HCF 1 होता है वही क्या होता है, सह संख्या होता है। तो चलिए यहाँ तक तो पूरा क्लियर हो गया कि अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, जो एक और स्वयं के अलावा और किसी दूसरा संख्या से नहीं कटता है, वो क्या होता है, अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, जिनके बीच का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसी को क्या कहा जाता है, सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हर समझ में आ गया कि नीचे वाले को हर कहा जाता है, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है। भिन्न समझ में आ गया कि x/y के फॉर्म में जो भी रहे उसको भिन्न कहा जाता है। भिन्न हमेशा अगर कट रहा है तो उसको पूरी तरह से क्या करना है, काट कर ही लिखना है, नहीं तो कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसके आगे हम बताते हैं इसका नियम कि शांत कैसे पहचानेंगे कि ये शांत है कि अशांत है। कभी भी आपको अगर भिन्न देता है ना, कभी भी भिन्न देता है, भिन्न कभी भी भिन्न दिया रहे x/y के रूप में, तो इतना याद रखना है कि हर का जो है, हर का, अब हर तो समझ में आ गया, हर का मतलब क्या है, नीचे वाला पॉइंट जो y के रूप में है, और जो ऊपर वाला पॉइंट क्या है, अंश के रूप में है। ठीक, यहाँ तक पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा कि हाँ अंश क्या होता है, हर क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हर का मतलब होता है नीचे वाला पॉइंट, यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2m 5n। जिस भी संख्या, जिस भी भिन्न में जो भी भिन्न दिया रहे, उस भिन्न में जो हर रहता है ना, नीचे वाला पॉइंट, नीचे वाला जो भाग रहता है, उसका अगर अभाज्य गुणनखंड 2m 5n के रूप में है ना, या तो 2m होना चाहिए या 5n होना चाहिए, या तो दोनों होना चाहिए। अगर ये है तो समझिए कि वो भिन्न क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक, यानी कि वो भिन्न क्या होगा, शांत होगा। अगर नहीं है तो समझिए कि वो क्या होगा, अशांत होगा। क्योंकि देखिए, अगर आसान भिन्न दिया रहेगा ना, आसान भिन्न दिया रहेगा, तो आप आसानी से इसको भाग देकर बना सकते हैं कि शांत होगा कि अशांत होगा। पहला विधि तो भागे विधि है, उसको आप आसानी से बना दीजिएगा। लेकिन अगर बड़ा बड़ा दे दिया रहे संख्या, जिसे मान लीजिए कि इस तरह से दे दिया रहे, इस तरह से दे दिया रहे, इस तरह से दे दिया रहे, तो आप इसको तो भाग लगाइएगा नहीं। तो इसीलिए भाग न लगाना पड़े, इसीलिए ये रूल पढ़ा जाता है कि इसका हर का अभाज्य गुणनखंड हमेशा किस में होना चाहिए, अगर 2m और 5n के रूप में है ना, तो समझिए कि वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। शांत होने का नियम है ये, शांत होने का नियम है। ठीक, शांत होने का नियम, शांत होने का नियम ध्यान से समझना है। ठीक, तो शांत होने का नियम क्या होगा कि कोई भी भिन्न रहेगा ना, तो सबसे पहले उसको अगर कट रहा है तो पूरा काट देंगे। ठीक, पूरा काट देंगे। पूरा काटने के बाद अगर उसका अभाज्य गुणनखंड 2m और 5n में आ रहा है ना, तो उसी को कहा जाता है शांत दशमलव। अब आप कहिएगा कि सर हम अभाज्य गुणनखंड तो जानते ही नहीं। चलिए, अभाज्य संख्या तो जान गए ना, अभाज्य संख्या जाने कि नहीं जाने, पीछे बता चुके हैं। अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणन प्रक्रिया करके उसको क्या कर देना, खंडित कर देना। जिसे यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम कहेंगे बताइए 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि अभाज्य संख्या से ही काटना है, यानी कि जो भी संख्या दिया रहेगा उसको अभाज्य संख्या में बदल देना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे देखिए, अब अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कटेगा। तो 2 8 जा कितना हो जाएगा, 16। फिर बताइए 8 2 से कटेगा कि नहीं, तो 4। फिर 2 से ही कटेगा, 2 2 जा 4। फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा 2। अब बताइए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये 16 को हम अभाज्य संख्या में बदल दिए कि नहीं बदल दिए, तो यही इसका क्या हो जाता है, यही प्रक्रिया क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड। यही हो जाता है क्या, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि जो भी गुणनखंड या खंड करके जो संख्या आएगा, जो अंक आएगा ना, वो अभाज्य संख्या होना चाहिए। अब बताइए 2 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप कहिए कि यस है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जो एक से कटे या नहीं तो अपने आप से कटे, और किसी दूसरा संख्या से नहीं कटना चाहिए। अब अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गया कि किसी भी हर का अभाज्य गुणनखंड अगर ये है 2m और 5n, तो समझिए कि वो क्या है, शांत है। अगर नहीं है तो क्या है, अशांत है। यहां तक तो पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा।
अब इसके ऊपर हम एग्जाम्पल करवाते हैं, इसके ऊपर एग्जाम्पल करवाते हैं। 10th क्लास का जो प्रश्नावली 1.4 है उसका पूरा प्रश्न करवाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि क्या होता है। ठीक, पूरा एकदम क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको 1.4 का। 1.4 का यहाँ तक देखिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम मिटाते हैं। ये पूरा एकदम क्या रखना है, माइंड में सेट रखना है। अगर डायरेक्ट भागफल दे रहा है तो फंडा तो पूरा क्लियर है, देख के बता दीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में वैसे पूछ दिया तो समझिए कि वो क्या है, तुरंत बता दीजिएगा। ठीक, इसको मिटा दिए, अगर लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हैं। ये बेसिक था शांत को पहचानने का। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन लिखेंगे ना, जब क्वेश्चन लिखेंगे तो तुरंत आप बताइएगा कि क्या होगा। देखिए क्वेश्चन प्रश्नावली यहाँ लिख देते हैं, प्रश्नावली 1.4, 1.4। अब 1.4 का हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, ये आपको बताना है। अब आसानी से बता दीजिएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, पहला क्वेश्चन क्या है, 13/3125। अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए ये भिन्न है कि नहीं है, तो आप कहिए कि यस ये भिन्न है। अब भिन्न क्यों है, क्योंकि देखिए ये x/y के रूप में है कि नहीं है, x/y के रूप में है। और जो x/y के रूप में रहता है वो भिन्न होता है। तो सबसे पहले चेक क्या करना है कि वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब इसको जब आप काटिएगा ना तो ये कभी नहीं कटेगा। 3125 से कभी डिवाइड नहीं होगा, अपने आप में कभी नहीं कटेगा। तो जो नहीं कटेगा उसके बाद क्या करना है, रूल लगा देना है। रूल क्या लगाएंगे भाई, तो रूल कहता है कि जो भी हर रहता है ना, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। तो हर का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालिए। तो हर का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, हर क्या है, ये हर वाला नीचे वाला पार्ट है 3125, हर यही ना है। तो 3125 का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, बताइए ये 2 से कटेगा, तो आप कहिएगा कि नहीं, क्यों नहीं कटेगा, तुरंत देख के बता दिए। इसके लिए हम विभाजता का नियम पढ़ाए हैं कि किसी भी संख्या को देख के बताइए कि कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। जोड़ कर देख लीजिए, 5 और 2 7, 1 8 3 11, 11 कभी 3 से नहीं कटता है। और 4 से तो काटना ही नहीं है, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या हिले नहीं है। 5 से कटेगा, 5 से इसलिए कटेगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। 5 का विभाजता का नियम हम बताए हैं कि यूनिट डिजिट 0 नहीं तो 5 रहना चाहिए। अब 5 है तो 5 से कटेगा, काटिए। 5 छक 30, एक बचा इसमें गया 12, 5 दूना 10, 5 है 25। फिर इसको 5 से काटिए क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। 5 से काटिए, 5 एकम 5, इसमें गया 12, 5 दूना 10, 5 है 25। फिर इसको 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 है 25। फिर इसको 5 से काटिए, 5 है 25। फिर इसको 5 से काटिए, 5 एकम 5, यानी कि पूरी तरह से कट गया। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 13/3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 3125 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी कि हम लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, ये जो आया ये क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 13 ये 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 का मतलब क्या है कि 5 कितने बार है, तो आप कहिएगा कि 5 बार है। और जब हर का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में होता है तो वही तो शांत होता है। अब बताइए ये 5 के पावर 5 है, इसका मतलब कि 5 के पावर n के रूप में है कि नहीं है, तो आप कहिएगा कि यस ये 5 के पावर n के रूप में है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत। अब आपका दिमाग कहेगा कि सर 2 के पावर m कहाँ है, तो पीछे बताए हैं एक पॉइंट याद रखना है कि या तो 2 के पावर m होना चाहिए, या तो 5 के पावर n होना चाहिए, या तो दोनों होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन है तो समझिए कि वो क्या होगा, शांत होगा। तो बताइए भले 2 के पावर m नहीं था, 2 के पावर m नहीं था, लेकिन 5 के पावर n के तो रूप में है ना, तो आप कहिए कि यस। तो जब 5 के पावर n के रूप में है तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यानी कि जो 13/3125 है ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये आप आसानी से बना सकते हैं, इसको भाग देने का तो जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि यहीं अगर भाग विधि सीखिएगा तो आप भाग लगाते रह जाइएगा और कभी आप मतलब समझिए कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा, कट ही नहीं रहा है हई से हऊ से। लेकिन ये देखिए इसको जानने से बाद आप तुरंत बता दे रहे हैं कि ये शांत होगा कि अशांत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर। 2 नंबर क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन अगर आपको पूरा सीख गए हैं, अगर आप लोग पूरा सीख गए हैं तो प्लीज जो कॉपी लेकर बैठे हैं या कहीं पे भी पढ़ रहे हैं उसको क्या करिए, रफ करके देखिए कि हम बना पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगला है हम लोगों का क्वेश्चन 17/8। 2 नंबर क्या है, 17/8। अब देखिए ये आसान है,
इसको अब भाग लगाकर भी बना देना है, लेकिन भाग विधि से नहीं बनाना है। ये प्रश्नावली जो 1.4 कह रहा है ये भाग विधि से नहीं बनाना है। और जब भाग विधि मना कर दिए हैं बनाने के लिए तो भाग पर तो ध्यान ही नहीं देना है, हमको नियम पर ध्यान देना है कि ये x बटा वाई के रूप में है यानी कि भिन्न के रूप में है। तो पहला नियम कि बताइए ये पूर्ण रूप से कटा हुआ है कि अभी कटेगा, तो आप कहिए कि पूर्ण रूप से कटा हुआ है, नहीं कट सकता है। तो देखिए ये तो ध्यान में ही रखना है, अगर ये ध्यान नहीं रखिएगा तो क्या कर दीजिएगा, गलत कर दीजिएगा। जैसे इसमें एक सवाल है उसको हम बताएंगे, वहां ध्यान दीजिएगा। अब 17/8 जो है ये पूर्ण रूप से कटा हुआ है। नियम क्या कहता है कि जो हर रहता है ना, हर का मतलब बता चुके हैं कि किसी भी मतलब भिन्न का निचला भाग वही क्या होता है हर, तो इसमें हर क्या है 8 है। तो अब बताइए हर का जब अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो कैसे करिएगा, अभाज्य संख्या से खंडन करिएगा, 2 से काटिएगा 2 चौके 8, फिर 2 से काटिएगा 2 दूना के 4, फिर 2 से काटिएगा 2 एकम 2, अभाज्य गुणनखंड क्लियर। अब इसको हम लिख सकते हैं 17 के बाद 8 लिख सकते हैं। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, यही ना लिख सकते हैं। इसी को ऐसा ही लिखेंगे, या एक हटा दीजिए, एक हटा दीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि जब इसको गुना करिएगा ना तो 8 आ जाएगा, यानी कि 8 को हम अभाज्य संख्या में बदल दिए हैं, यही होता है अभाज्य गुणनखंड। अब बताइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17 के बाद पावर 2 के पावर क्या 3। अब बताइए कि 2 के पावर 3 या तो 2 के पावर m होना चाहिए या 2 के पावर 5 के पावर क्या होना चाहिए 5 के पावर n होना चाहिए। तो वो क्या होता है, भिन्न क्या होता है, शांत होता है। अब बताइए ये शांत है कि अशांत है, तो आप कहिएगा कि शांत है। अब शांत क्यों है, क्योंकि ये 2 के पावर 3 के रूप में है, और जब 2 के पावर 3 के रूप में है तो ये क्या हो जाएगा, शांत होगा। या तो 2 के पावर m के रूप में होना चाहिए, या 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, या तो दोनों के रूप में होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, भी शांत होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। अब बताइए इसको भाग विधि से बनाइएगा तो बड़ा मतलब समझिए कि लेंदी सवाल हो जाएगा, इसको बना ही नहीं पाएगा, छोड़ दीजिएगा। अब देखिए आसान रहेगा तो आप आसानी से बना दीजिएगा, लेकिन बड़ा बड़ा अगर संख्या दे देगा फिर आप कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा। इसलिए इस नियम को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक। अगर भागफल दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, देखकर बता सकते हैं। अगला सवाल है हम लोगों का कि 64/455, 64/455, 3 नंबर सवाल। अब बताइए कि शांत होगा कि अशांत होगा, ये शांत होगा कि अशांत होगा। अब बताइए तो इसको जब आप काटिएगा ना, अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले नियम क्या कहता है कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है किसी संख्या से, तो आप इसको किसी भी संख्या से दोबारा नहीं काट सकते हैं। अब जब नहीं काट सकते हैं तो चलिए इसका प्रक्रिया करें। हर का क्या करना है, हर का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड निकालिए 455 का, डायरेक्ट 5 से काटिए, डायरेक्ट क्या करिए 5 से काटिए, 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 45, अब 5 एकम 5, फिर इसको क्या काटिए 13 से काटिए, 13 सत्ते 91, यानी कि ये अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया कि 5 13 13 और 7, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 64 बटा, इसको अभाज्य गुणनखंड में कैसे लिख सकते हैं 5 गुने 13 गुने 7। अब बताइए कि ये शांत होगा कि नहीं, तो आप कहिएगा कि ये शांत नहीं होगा बल्कि अशांत होगा, अशांत होगा। अशांत इसलिए होगा क्योंकि देखिए 5 के पावर n होना चाहिए और नहीं तो 2 के पावर m होना चाहिए, या तो दोनों होना चाहिए, बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। बताइए 5 के पावर n तो है लेकिन बीच में क्या आ गया 13 7, यानी कि इन दोनों के अलावा और कोई नहीं आना चाहिए, कुछ आना ही नहीं चाहिए, यानी कि 5 के पावर m और 2 के पावर n के अलावा और कुछ भी संख्या नहीं आना चाहिए, या बीच में या तो पहले। अब अगर आ गया तो समझिए को क्या है, अशांत आवर्ती है, आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। क्योंकि जब इसको आप भाग लगाइएगा ना, भाग लगा कर देखिएगा तो एक निश्चित संख्या ही रिपीट होता है, ठीक, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अशांत आवर्ती, ठीक। क्योंकि अब देखिए अगला पॉइंट हम लोगों का हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का 4 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 15/1600। अब आप बताइए कि 15/1600 जो होगा ये शांत होगा कि अशांत होगा, तो आप कहिए सर इसका तो पूरा फंडा क्लियर है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आराम से क्या करिए कि पहले कट रहा है कि नहीं कट रहा है ये ध्यान दीजिए, तो आप कहिए कि कट रहा है तो काटिए इसको, पंक्ति है 15, अब पंक्ति है 15, 15 जब काट दिए फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1 5 दूना 10 320। अब बताइए कट रहा है तो आप कहिए कि नहीं कटेगा, अब ये कटवे नहीं करेगा, और जब नहीं कटेगा तो इसका ओरिजिनल भिन्न क्या आ गया 3/320। इसको आप परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या है, तो परिमेय संख्या अगला टॉपिक है, इसलिए हम परिमेय संख्या यूज नहीं कर रहे हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो, भिन्न बता चुके हैं। अब यहाँ दे दीजिए
3/320 यानी कि 320 आया है। अब बताइए इसका अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम कहता है कि इसके हर का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। हर का अभाज्य गुणन करिए। 320 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करिएगा? इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं और इसी को ऊपर लिख देते हैं 3/320। अब बताइए इसका हर का अभाज्य गुणनखंड कैसे करिए? तो 320 का इस तरह लिखिएगा और इसको अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 1 जा 2, 2 6, 12 0, फिर 2 से काटिए, 2 8 16, फिर 2 से काटिए 40, फिर 2 से काटिए 20, फिर 2 से काटिए 10, फिर 2 से काटिए 5। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब ऐसे ही क्या कर देना है? सजा देना है। 3/320 के जगह पे अभाज्य गुणनखंड लिखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक और 2 हो जाएगा, गुने 2 गुने 5। अब बताइए 320 को हम किस तरह से लिख दिए? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। और जब अभाज्य गुणनखंड हो गया तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3/2 के पावर कितना? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के पावर 6। अब 5 के पावर कितना? 5 के पावर 1, यानी कि हम 5 भी लिख सकते हैं। अब बताइए कि इसका हर जो है ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है कि नहीं? तो आप कहिएगा कि यस है, यानी कि ये इस रूप में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शांत दशमलव। शांत दशमलव। पूरा विश्वास है कि अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है ना आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगला पॉइंट एक है, इसको हम बताते हैं। एक क्वेश्चन ये लास्ट बता दे रहे हैं और जो बच जाएगा उसको आप अपने से करने का कोशिश करिएगा। अब देखिए एक है 8 नंबर सवाल। देखिए 8 नंबर सवाल हम बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। 8 नंबर सवाल बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। 8 नंबर सवाल है हम लोगों का, क्या है कि 6/15। देखिए काटना क्यों जरूरी बताए हैं? काटने के लिए हम क्यों बताए हैं? ये इसलिए बताएं कि ताकि आप कहीं कंफ्यूजन में ना पड़े। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम आपको काटने का नियम नहीं बताते कि उसको पूरा एकदम जब तक कट रहा है उसको पूरा काट कर ही भिन्न में लिखना है, अगर वह आप नहीं जानते हैं तो आप डायरेक्ट क्या कहिएगा? अब डायरेक्ट क्या कहिएगा कि इसका अभाज्य गुणनखंड तो 5 गुने 3 हो रहा है। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो रहा है? 5 गुने 3, यानी कि 6/, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 3। आप बोले हैं का कि या तो 2 के पावर n होना चाहिए या 5 के पावर m होना चाहिए, या तो ये दोनों होना चाहिए। दोनों होना चाहिए, ये दोनों साथ में होना चाहिए, यही बताए हैं, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप कहिएगा कि 5 तो है लेकिन बीच में 3 आ गया है, इसलिए क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अशांत हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। ये इसके हिसाब से अशांत मारिएगा। और जब काटने वाला नियम हम बता दिए हैं तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ काटने वाला नियम हम क्या बताए हैं? नहीं काटिएगा तो आपके हिसाब से क्या आएगा? ये अशांत, कि अशांत है। लेकिन जब इसको काटने वाला नियम बता दिए तो इसको काटिए। 3 दूना 6 3 5 15, यानी कि 2/5 आया। अब बताइए कि जब 2/5 आया तो इसका हर का अभाज्य गुणनखंड क्या करिएगा? तो 5 का तो 5 ही होता है। अब बताइए 2 के पावर हम 5 के पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो हम अभी क्या बोले हैं, या तो 2 के पावर m होना चाहिए या 5 के पावर n होना चाहिए, या तो ये दोनों होना चाहिए। अब इसके हिसाब से 5 के पावर n है कि नहीं है? तो आप कहिएगा यस, यानी कि 5 के पावर n है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब बताइए अगर इसको काटिएगा नहीं तो फिर तो सवाल गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो भी भिन्न दिया रहे, जो भी परिमेय संख्या दिया रहे, अगर वो कट रहा है तो उसको पूरा तरह से क्या करना है? काटना है। पूरा विश्वास है यहाँ तक पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर इसके आगे यानी कि अगला टॉपिक जो भी होगा वो समझिए कि पूरा बेसिक से चलेगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो भी बताया जाएगा ना पूरा डिटेल में समझाया जाएगा, ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन लेकर आए और करवा दिए। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद समझ पा रहे होंगे कि हाँ मतलब कैसा पढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।